नमस्ते बच्चों, मैं हीरल वाघेला ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको संस्कृत विषय पढ़ाऊंगी। बच्चों, कक्षा 6 में आप पहली बार संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं। यह विषय आपके लिए नया है, इसीलिए संस्कृत विषय पढ़ने से पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। बच्चों, क्या आपको पता है भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत को भारत की अन्य भाषाओं जैसे गुजराती, तमिल, बंगाली, हिंदी, मराठी आदि भाषाओं की माता कहा गया है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी भी संस्कृत भाषा से ही विकसित हुई है और संस्कृत को तो देवों की भाषा यानी देववाणी भी कहते हैं। यह हमारी भारतीय संस्कृति की भाषा है। इसीलिए भारतीय संस्कृति को समझने के लिए यह भाषा सीखना आवश्यक है। यह भाषा सीखने से हमारी मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा दोनों ही समृद्ध होती है। तो बच्चों, आज हम संस्कृत विषय का अभ्यास शुरू करते हैं। बच्चों, संस्कृत भाषा की कुछ खास बातें हैं जो समझनी आवश्यक है। संस्कृत वर्णमाला। वर्ण संस्कृत भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होते हैं। सही क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत व हिंदी दोनों भाषा की वर्णमाला एक समान है। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं, जिन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर मतलब वोवेल और व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट। स्वर वोवेल। स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जैसे अ, ई, ए। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13 मतलब 13 है, जो निम्नलिखित है। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, रू, री, रू, ए, ऐ, ओ, औ। बच्चों, ज़्यादातर बड़ी वाली री का प्रयोग संस्कृत भाषा में ही किया जाता है। ठीक है? आप सब भी मेरे साथ स्वरों का सही उच्चारण कीजिए। अ,
आ, ई, ऊ, ऊ, रू, री, लू, ए, ऐ, ओ, औ। बहुत अच्छे। व्यंजन, कॉन्सोनेंट। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वर और वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। संस्कृत भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। व्यंजन मूल रूप में हलंत के चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं। हलंत मतलब हाफ लेटर, जिसे हम स्लैटिन लाइन कहते हैं। तो बच्चों, व्यंजन का हम उच्चारण करते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह। ज़्यादातर हर एक कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन का उच्चारण स्वर को लगाकर ही होता है। संस्कृत में इन वर्णों के नीचे हलंत लगाया जाता है। बच्चों, जब भी हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उसके साथ स्वर जुड़ा होता है, जैसे कि राम, वन, माधव, है ना? तो बच्चों, आप भी मेरे साथ इन सभी व्यंजनों का उच्चारण कीजिए। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो बच्चों, आप सब स्वर और व्यंजन का मुहावरा करते रहिए।
बच्चों, आप इस चिन्ह को जानते हैं, जिसे हम डॉट और कॉलन कहते हैं। संस्कृत में इन्हें अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। ये न तो स्वर होते हैं और न व्यंजन। इन्हें केवल चिन्हों के द्वारा ही दिखाया जाता है। तो चलो इसके बारे में समझते हैं। डॉट, अनुस्वार। संस्कृत में हलंत म के बाद अगर व्यंजन आता है तो उसमें अनुस्वार डॉट लगाते हैं। जैसे देवम नमामि। इस वाक्य में देवम शब्द में हलंत म के आगे व्यंजन आता है, तो इस वाक्य को हम देवम नमामि इस तरह लिखेंगे। इसी तरह अगर हलंत म के बाद स्वर आता है तो व्यंजनांत हलंत म ही लगता है। जैसे देवम इक्षते। इस वाक्य में हलंत म के बाद स्वर आता है, तो हम इस वाक्य को हलंत म के साथ ही देवम इक्षते ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कई बार अनुस्वार वाक्य के अंत में सिर्फ शब्द के अंत में आता है, तो उस वक्त अनुस्वार के बदले व्यंजनांत हलंत म ही लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मूषकः गणेशस्य वाहनम। इस वाक्य में वाहनम शब्द लास्ट में है और वाहनम में न के ऊपर अनुस्वार आता है, पर हम इसे हलंत म के साथ ही लिखते हैं। उसी तरह वंदे मातरम। इस वाक्य में भी मातरम शब्द में र के ऊपर डॉट आता है, पर हम यहाँ हलंत म के साथ ही उसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों? अब हम कॉलन मतलब विसर्ग के बारे में समझते हैं। आपने देखा कि मैंने आगे दिए गए एग्जाम्पल में मूषकः शब्द का प्रयोग किया है। मूषकः मतलब रैट, चूहा, जिसमें मैंने कॉलन का चिन्ह लगाया है ना? जिसे हम संस्कृत में विसर्ग कहते हैं। विसर्ग शब्दों का उच्चारण करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम विसर्ग शब्दों का उच्चारण देखते हैं। बालः, बालाः, मुनिः, नदीः, गुरुः, वधूः, कवेः, देवैः, भानोः, गौः। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको संस्कृत का यह बेसिक समझ में आया होगा। आप अपने घर पर इस सेशन का अध्ययन करते रहना। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।